What's up, guys? How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Landmark Judgment 2018. Landmark Judgment 2018 की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जजमेंट नंबर 15। ये जो लैंडमार्क जजमेंट से मेरे अकॉर्डिंग लैंडमार्क है और कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने लाइव लॉ से उठाए हुए हैं, तो वहीं से मैं आपको ये करवा रही हूँ। और लैंडमार्क मेरे अकॉर्डिंग ये सारे जजमेंट इसलिए लैंडमार्क है क्योंकि मुझे लगा ये सारे इंपॉर्टेंट, हालांकि हो सकता है इनमें से कुछ एक जजमेंट लैंडमार्क हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सारे जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि आपको कवर करवाने चाहिए। अगला जजमेंट है हमारा एस नंबी नारायण वर्सेस सीबे मैथ्यू एंड को अदर्स। इस केस में क्या हुआ था, ये एस नंबी नारायण जो है वो एक साइंटिस्ट थे और इनके ऊपर जो है इसरो में ये काम करते थे और इसरो एस्पियोनेज केस में इनको एक तरीके से इन पर आरोप थे, एलिज्ड थे कि इन्होंने जो है खुफिया जानकारी आगे शेयर की है। तो इस मामले में ये जब झूठा पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण को ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांटेड ₹50 lakh कंपनसेशन टू फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन। द कोर्ट हैज ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड कमेटी भी गठित की सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस जीके जैन टू इंक्वायर इन द रोल की पुलिस ऑफिसर्स का इस कॉन्स्पिरेसी में, इस षड्यंत्र में क्या रोल था। तो ये कमेटी गठित की गई और जो 3 जज बेंच जो था उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया कि जो फॉर्मर जो ये इसरो एक साइंटिस्ट थे इनके अगेंस्ट जो है टॉर्चर, पुलिस के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने टॉर्चर भी किया, इलीगल डिटेंशन भी किया और इसकी वजह से 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा जज लोवा डेथ, जस्टिस लोवा की डेथ के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी थी उसके रिगार्डिंग ये जजमेंट है। तशीम पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी पिटीशन ये कहकर कि इंडिपेंडेंट जो प्रोब है वो इसमें होनी चाहिए, यानी कि जो इंडिपेंडेंट प्रोब, इंडिपेंडेंट जांच के मामले में जो पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस मैटर में इंडिपेंडेंट जांच की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को ही क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। 3 जज बेंच थी, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस ए.एम. खनविलकर। इन तीनों ने प्रोनाउंस किया वर्डिक्ट कि ये रिट पिटीशन जो है इंडिपेंडेंट प्रोब की जो बात हो रही है वो जो है सीबीआई के द्वारा नहीं की जाएगी, स्पेशल जज के रिगार्डिंग जो है सीकिंग एन इंडिपेंडेंट जज है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया गया है। रिट पिटीशन सीकिंग एन इंडिपेंडेंट प्रोब की सीबीआई के द्वारा इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जस्टिस लोया का केस कहाँ, कौन से केस में ये बात कही गई, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में कही गई। अगला जो हमारा जजमेंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। एलजी का मतलब ये एलजी कंपनी नहीं है, एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल जैसे गवर्नर होता है वैसे दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, तो लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर होता है। एलजी कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच एंड एवरी डिसीजन। दिल्ली गवर्नमेंट के हर एक फैसले में एलजी जो है लेफ्टिनेंट जो जनरल है वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं देगा। In a significant judgment, the constitutional bench of the Supreme Court held that the Lieutenant General of the Delhi has to act as per the aid and advice। वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको सिर्फ सलाह देने के लिए और उसको सहयोग देने के लिए बना हुआ है, एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। उन मैटर्स को छोड़कर जहां पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है उन मैटर्स को छोड़कर बाकियों में सिर्फ एड और एडवाइस ही दे सकता है। इट हेल्ड दैट द एलजी कैन नॉट इंटरफेयर। ये कहा गया कि एलजी जो है हर एक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा दिल्ली गवर्नमेंट के मैटर में। ऑल द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट जो है, हालांकि जो गवर्नमेंट कोई फैसला लेगी वो एलजी को कम्युनिकेट जरूर करेगी, एलजी को बताएगी जरूर। और देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन द कंकरेंस ऑफ एलजी। हर मैटर में एलजी की राय लेना जरूरी नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट, कोर्ट ने ये बात भी कही कि दिल्ली वॉज नॉट ए स्टेट, दिल्ली स्टेट नहीं है और एक स्पेशल स्टेटस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे दिया गया है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा स्टे इन सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग नॉट टू बी ग्रांटेड व्यू। जो भी स्टे आप देते हो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग में वो 6 महीने से ज्यादा का उसमें जो है ग्रांट नहीं होना चाहिए स्टे। फर्दर एक्सटेंशन जो है अगर बाद में भी आपको एक्सटेंड करना पड़े तो स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है रीजन ऑर्डर, कुछ रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे कि आप इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो। ये बात निकल के आई एशियन resurfacing of road agency private limited and others versus central bureau of investigation। In a very significant judgment the Supreme Court directed that, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो भी पेंडिंग केसेज है स्टे अगेंस्ट प्रोसीडिंग है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कोई स्टे है तो वो 6 महीने से ज्यादा का एक्सपायरी 6 महीने ज्यादा का टाइम वहां नहीं होना चाहिए।
अनलेस इन एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, वो भी स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, एक रीजन ऑर्डर होना चाहिए। द 3 जजेस बेंच हेडेड बाय जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ऑल्सो हेल्ड दैट, उन्होंने ये बात भी कही कि जहां स्टे जो है फ्यूचर के लिए ग्रांट किया गया है वो सिर्फ 6 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी के बारे में है, उसको अपहेल्ड कर दिया गया। यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट में रिट डाली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो जीएसटी है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स की, एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस रूल्स भी है जो इस एक्ट में फ्रेम किए गए थे, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया है। द वर्डिक्ट जो है ए.के. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण के द्वारा सुनाया गया है। नेक्स्ट जजमेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज डायरेक्शन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ SC/ST एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ डायरेक्शंस इश्यू कर दिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो उनको आप जो है बिना सैंक्शन के अरेस्ट नहीं करेंगे। अब आप सभी जानते होंगे SC/ST एक्ट का मिसयूज 498A की तरह काफी हो रहा है। किसी के साथ अगर हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी व्यक्ति के साथ हल्का सा झगड़ा हो जाता है तो फटाफट जाता है और कहता है कि मेरे को जी इसने गलत वर्डिंग की है, SC/ST एक्ट के तहत इनको जो है एफआईआर दर्ज की जाए। ना कोई जांच होती है ना कुछ होता है। तो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कुछ डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किए कि जब भी प्रोसीडिंग होगी, जो ये प्रोसीडिंग इस केस में हुई थी, उसके कहते हैं कि क्लियर एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट का पूरी तरह से गलत प्रयोग किया गया था और उसे क्वैश कर दिया गया। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बार नहीं है, कोर्ट ने कह दिया कि इसमें क्या एंटिसिपेटरी बेल नहीं होती थी, तो कहते हैं कोई भी ऐसी बार नहीं है कि अगर कोई प्राइमा केस फेसाई केस नहीं बन रहा है तो वहां पर जो है एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है। इन व्यू ऑफ एक्नॉलेज्ड अब्यूज ऑफ लॉ ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट किया जाता है तो उसमें भी पावर का मिसयूज किया जाता है। अंडर द एट्रोसिटीज एक्ट जो तहत अरेस्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट कैन ओनली बी, कहते हैं कि जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट करते हो तो वो ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल के बाद इसको अरेस्ट किया जाएगा। सच कह रहा है कि अगर मान लो बीच में भी ग्रांटेड, अगर मान लो अगर अरेस्ट के ऑर्डर भी होते हैं तो उसमें रीजंस भी रिकॉर्ड होने चाहिए। सच रीजंस मस्ट बी स्क्रूटनाइज द मजिस्ट्रेट, और वो रीजन जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने चाहिए और क्या मजिस्ट्रेट उसको मानता है या नहीं मानता ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। टू अवॉइड फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ एन इनोसेंट, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई भी झूठा आरोप लगने के बाबत क्या होता है, काफी कुछ से भुगतना पड़ता है। तो कहते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है डीएसपी के द्वारा कंडक्ट होनी चाहिए एट्रोसिटीज के मैटर में, कि कहीं वो जो आरोप है वो झूठे तो नहीं है या किसी मनगढ़ंत तो नहीं है। अगर एनी वायोलेशन, किसी प्रकार का वायोलेशन, ये थर्ड का मतलब ये वाला थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट एक्शनेबल होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी। अगर इनको फॉलो नहीं किया जाता तो कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो जब ये जजमेंट आया, हालांकि इस जजमेंट के बाद विवाद भी बहुत हुए और अभी एक लैंडमार्क जजमेंट और आ चुका है रिलेटेड पृथ्वीराज चौहान का केस है, वो हम आगे वाले जो 2019 और 20 के केसेस में डिस्कस करेंगे। फिर ये जब आ गया, इसके बाद क्या किया, 2018 में पार्लियामेंट ने सेक्शन 18A जो है सेफ गार्ड्स जो दिए गए थे उनको प्रोवाइड करने के लिए 18A जो है जोड़ दिया गया। उसमें क्या चीज कही गई कि जब कोई कंप्लेंट होगी तो कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से पहले, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट रिसीव, उसके बाद फर्दर अप्रूवल भी लेगा अरेस्ट करने के लिए, इंक्वायरी फर्दर अप्रूवल, फिर कहता है कि एंटिसिपेटरी बेल भी से दी जा सकती है। जब ये अमेंडमेंट लाया गया तो इतना बवाल मच गया अपने देश के अंदर कि ये कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, गलत है, ये वो काफी कुछ विवाद मचा। उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन कोर्ट में गई है, फिर फाइनल जजमेंट भी 2020 में आ चुका है कि ये जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हम आगे नेक्स्ट जो क्लासेज होगी तब डिस्कस करेंगे। अब जजमेंट नंबर 21, कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट MP MLA फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ। आप किसी भी MP MLA को इस बात के लिए मना नहीं कर सकते कि वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है। अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जो है डिसमिस कर दी थी, जिसमें एक डिक्लेरेशन किया गया था, मांगा गया था कि एक पर्सन कैन नॉट बी परमिटेड, कि वो जो है 2 रोल नहीं निभा सकता है MP MLA, एक तो MP MLA और एक जो है वो लॉयर का। 3 जज बेंच ने ये बात कही कि अगर जजमेंट है किसी पिटीशन पे तो बीजेपी लीडर था और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, तो कह रहे हैं कि उस चीज को आप मना नहीं कर सकते, वो जो है उस पर आप किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये चीज इसमें कही गई थी। आई होप आपने ये जजमेंट्स एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ये जजमेंट अच्छे लगे हैं और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे आज की वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैडम ये अच्छे से आपने नहीं करवाया,
और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फर्दर हेल्पफुल हो सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के भी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जो है वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।